तो भाई मतलब लास्ट टाइम पे पैकिंग हो रही है और उसे देखो वो अभी भी सोई है। मतलब उसे फ़र्क ही नहीं है, मतलब भैया दीदी जा रहे हैं, उसे कोई लेना नहीं है, उसे अपनी नींद पूरी करनी है। और अभी मतलब अभी पैकिंग हो रही है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो अभी तक सारे कपड़े फैले हुए हैं और मम्मी प्रेस कर रही है। मतलब इसे प्रेस करना भी नहीं आता, झूठे। ये देखो ये मैं और मेरे भाई जा रहे हैं ना गाँव, तो ये बस उन दादियों के लिए है, उनको देना होगा ना ये, तो वो। और ये ने नीचे मेरे कपड़े और मेरे भाई के भी हैं। अभी नहाने जा रही हूँ, मतलब भाई इतना लेट हो गया और अभी पापा भी नहीं आए। पापा छोड़ने जाएंगे शायद से, उन्होंने बोला तो था, अब तो जाना पड़ेगा। और फिर मैं अभी रेडी होके आती हूँ, ठीक है, बाय बाय। मैं नहा के आ गई, पता है अभी गंदी लग रही हूँ क्योंकि बाल आगे से गीले हो गए हैं। इसके कपड़े प्रेस कर रही है और इसने कपड़े मम्मी के देखो कहाँ फेंक दिए, वो देखो। ये कितना बेशर्म है, कितना बेशर्म, क्योंकि इसको यहाँ जगह नहीं मिली। कमर बैठ गई हो। एंड मौके पे एकदम स्किन केयर कर रहे, क्यों? क्योंकि इसने बोला कि तूने स्किन केयर नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते, अभी बहुत टाइम है, तो बस कर रहे हम। अरे क्या कहते हैं, पैक ही बनाया था। हाँ मैंने। और अब कब लगा रहे हैं, मतलब अभी पापा आने वाले हैं थोड़ी देर में, सूख ही जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मम्मी ने डांट के कपड़े चेंज करवा दिए, बोले गंदा हो जाएगा। और इसे देखो अभी तक नहाया भी नहीं है। अच्छा, काम कौन कर रहा था? काम तो है, बस प्रेस ही तो किया है तूने। बहुत बड़ी बात है वो। अच्छी बात है। पापा जी के आ जाने के बाद हमने खाना खाया, पापा जी ने भी चाय पिया, उन्होंने भी रेस्ट किया, फिर वो रेडी हो गए, फिर हमने दही चीनी खाई, फिर हम निकल गए। हमने मम्मी और छोटी बहन को बाय बोला, फिर हमने मतलब वो थोड़ा आगे जाने के बाद हमने ऑटो लिया, फिर हम ऑटो में बैठे आराम से। उसके बाद हम गए मेट्रो स्टेशन, फिर हमने अंदर जाके टिकट कटवाया अपने यहाँ न्यू दिल्ली जाने के लिए। हाँ, तो फिर हमने टिकट कटवाया, अपनी 3 टिकट कटवाई, फिर हम मेट्रो में बैठ गए आराम से। फिर जब मेट्रो से उतरे न्यू दिल्ली, हाँ, तो फिर भाई हाँ सीढ़ी थी नहीं, एक्सीलेटर था। भाई मुझे इतना डर लगता है ना, पता नहीं क्यों इस पर इतना डर लगता है, इससे कुछ होगा भी नहीं, इतने सारे लोग जाते हैं फिर भी मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, अजीब ही टाइप का लगता है। फिर मेरे भाई ने बोला चल मेरा हाथ पकड़, नहीं डरेगी। हाँ, तो फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, फिर हम चढ़ गए, फिर उसके बाद हम उतर गए। तो फिर हमने अपने टिकट का स्कैनर स्कैन किया, फिर उसके बाद हम बाहर निकले। फिर हम जैसे ही रेलवे स्टेशन के पास वहाँ पहुँचे, फिर अंदर बैठे ना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम पूछताछ के पास गए और हमने पूछा कि हमारी ट्रेन वो गए थे न्यू दिल्ली से है ना, बहुत कन्फ्यूज़ थे। हाँ, उनने बोला नहीं आपकी ट्रेन पुरानी दिल्ली से। भाई फिर हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे थे, उसके बाद हमारी ट्रेन खुल जाती, तो हम मतलब जल्दी जल्दी गए पुरानी दिल्ली। हम फिर उसके बाद हम आराम से बैठे, क्या कहते हैं, मेट्रो में, फिर जल्दी जल्दी कहते हैं उतरे पुरानी दिल्ली। फिर रेलवे स्टेशन के पास गए और अपने प्लेटफॉर्म पे भागे। भाई मतलब यार वो ट्रेन चल चुकी थी, फिर हम जल्दी जल्दी ट्रेन पे, मतलब मैं चढ़ी, उसके बाद मेरा भाई चढ़ गया, वरना सबने होप खो दी थी कि अब हम ट्रेन पे चढ़ पाएंगे, पर मैं चढ़ गई जब भी मेरा भाई चढ़ा। उसके बाद मैंने पापा जी को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाए, भाई मतलब ट्रेन चल चुकी थी, हम ढंग से देख भी नहीं पाए। और सबसे बुरी बात, मेरे पापा जी का फ़ोन गुम गया था, तो हम उन्हें कॉल करके पूछ भी नहीं सकते कि वो कहाँ पर है, अभी पहुँच गए घर, ये सब कुछ भी। फिर हमारा इतना मूड ख़राब हो रहा था, पापा का फ़ोन चोरी हो गया, ये सब आज ही होना था। तो फिर मतलब अपना थोड़ा मूड ठीक करने के लिए हम फ़ोन चला रहे थे, फिर हमने भूजा खाया और फिर हम गलत बोगी में बैठ गए थे, हम जनरल में बैठ गए थे। जो साथ में अंकल थे ना, हमने उनको बोल रखा था कि अंकल प्लीज़ जब स्टेशन पे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकेगी ना, तो आप हमें ना हमारी बोगी में बिठा देना। तो उन्होंने हमें मतलब बोगी में तो नहीं बिठाया, मतलब ट्रेन चल चुकी थी तो हम किसी में भी घुस गए और वो किसी और में घुस गए। उसके बाद हम अपना S7 देख के आए, तो फिर हम बैठ गए। फिर हम इतना बोर हो रहे थे, इतने ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो हमने लूडो खेला और उससे पहले हमने खाया था चना। भाई मतलब इतनी भूख लग रही थी, ऊपर उससे पहले जब दूसरी बोगी में थे तो हमने कुल्फ़ी खाई थी ना, भाई इतनी गंदी कुल्फ़ी थी वो, इतनी लिटरली छी यार, बहुत गंदी कुल्फ़ी थी। फिर हम लूडो खेलने के बाद भाई मैं जीत गई, इतनी खुशी हुई, थोड़ा मूड तो ठीक हुआ। फिर उसके बाद मैं देख रही थी एक सीरीज़ जो MX प्लेयर पे आई है, वो नॉक। तो फिर मेरा भाई भी आगे बोला मैं भी देखूंगा। हाँ, तो मैंने बोला आजा देख ले। फिर भाई ये ट्रेन इतना मतलब हर जगह कहीं भी कभी भी रुक जाती है, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही थी भाई। इतनी देर बाद मुझे कोई एक बंदर दिखाई दिया, वरना तो कोई
इतने जानवर भी नहीं दिखाई दे रहे, जैसे घोड़े वोड़े वो सब दिखाई देते हैं ना, वो दिख ही नहीं रहे थे। फिर इतनी भूख लग रही थी तो फिर हमने पराठा और फिर मम्मी ने जो भुजिया पैक किया था फिर हमने वो खाया। फिर रात हो गई तो फिर हम सोचा भूख लग रही है, ऊपर से ट्रेन रुकी हुई थी, सोचे जब ये ट्रेन चल पड़ेगी ना तब हम कुछ खाएंगे। फिर ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद मतलब खाना वाला आया था तो हमने नॉन वेज ले लिया था, वो अंडा बिरयानी ले लिया था। फिर हमने पराठा क्यों निकाला, सोचा मतलब वो बिरयानी नॉर्मल नहीं थी, उसमें सोयाबीन वोबिन सब था, तो हमने अंडा रोटी के साथ खा लिया और वो उसे ऐसे खा लिया। फिर खाने के बाद मैं सो गई थी और मेरा भाई पूरी रात जगा रहा है क्योंकि कोई कुछ ले ना जाए। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई मतलब बैठे हुए थे। फिर आंटी ने पूछा खाओगे, फिर हमने बोला हाँ दे दो। फिर हमने खाया। फिर खाने के बाद मेरा भाई इस छोटे बच्चे को परेशान कर रहा था, उससे आँखें दिखा दो, इतना डर रही थी मतलब। फिर इसकी मम्मी से कह रही थी कि तू भी चढ़ा दे, तू भी चढ़ा दे। फिर वो भी चढ़ाने लगी अपने आँखें ऐसे कर करके। फिर उसके बाद बाहर का हमने इतना अच्छा व्यू इंजॉय किया। उसके बाद जो वो आंटी और वो एक और उनके साथ थी ना, तो हमने उन सबके साथ लूडो खेला। भाई मतलब यार पहली बार मैं जीत गई। उसके बाद जब मैं खेले जा रही थी इधर उधर देख रही थी, मेरा एकदम ध्यान लूडो पे नहीं था, इसलिए फिर मैं हार गई। मतलब अब ये मत कहना मैं हार गई तो एक्सक्यूज़ दे रही हूँ, नहीं भाई मतलब मैं हार गई। थोड़ा बुरा हुआ, सबके सामने हार गई मैं। हाँ तो हार जीत तो होती ही रहती है। उसके बाद मैंने सबको बोला कि मैं ये वीडियो नहीं डालूंगी, फिर सारे हंसने लगे, फिर सब मेरे को देखने लगे, फिर हम सारे हंसी मजाक कर रहे थे। और ये ट्रेन भाई मतलब इतनी रुकती है ना, ऊपर से ये हमें कहाँ सुबह 9 बजे उतारने वाली थी और इसने शाम को 6 बजे उतारा था। 6 घंटा लेट थी मतलब भाई। फिर हमने ये क्या कहते हैं समोसा, ये लिट्टी खाया था भाई, आपको तो पता है बिहारियों का फेवरेट है लिट्टी। हाँ तो फिर हमने भी ये खाया। फिर यहाँ पर गाने सब सुन रहे थे, गाने सुनने में मज़ा आ रहा था भाई। ट्रेन में गाना सुनने में कितना मज़ा आता है। हाँ तो यहाँ पर गाना बजा रखा था दीदी ने, तो हम सारे गाने सुन रहे थे, फिर बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। एक तो कल मैंने वो नॉक नॉक सीरीज़ देखी थी, तो वो मैंने सारी कल ही ख़त्म कर दी भाई। मतलब मेरा भाई अभी दूसरे भैया का वाईफाई लेके चला रहा है क्योंकि हमारा नेट तो चल नहीं रहा, और मैंने उन्हीं का वाईफाई लेके वो सीरीज़ डाउनलोड किया था कल। फिर मैंने कल ही सारी ख़त्म कर दी अपने भाई के साथ देखे। फिर ये पापड़ वाला आया था 10 के 2 मिल रहे थे। हाँ तो फिर हमने 20 का ले लिया, 2 मेरा और 2 मेरे भाई का, आराम से खा रहे थे भाई। मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना, मतलब ये ट्रेन चल ही नहीं रही थी, मतलब इतनी देर से रुकी हुई थी। ये ट्रेन कहाँ हमें 6 बजे मतलब सुबह के 9 बजे उतारने वाली थी और ये इसने हमें शाम को 6 बजे उतारा। फिर हमने ये हाजीपुर के केले खाए थे भाई, मतलब इतने फेमस केले थे ये, और ये अभी तक रुकी हुई है, आगे जाके थोड़ा और रुक गई। ये इतना इसलिए रुक रही थी क्योंकि फिर हमारा मुजफ्फरपुर आने वाला था। फिर हमारा स्टेशन आने के बाद हम उतर गए ट्रेन से भाई। इतनी मतलब बाहर का हवा खा के इतनी खुशी हुई ना। फिर हमने ऑटो लिया, फिर हम ऑटो में बैठ गए। फिर हमने थोड़ा कुड़कुड़ा ले लिया था और कुछ ठंडा पानी पीने के लिए ले लिया था क्योंकि इतनी भूख लग रही थी। हमारा खाना वैसे भी पहले ही ख़त्म हो गया था और हम फालतू पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे इतना, इसलिए थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया था। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे कि जहाँ जना हो रहा था। हम पता है कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे परदादी के घर, अपनी दादी के घर भी नहीं, परदादी के घर, और वो जिंदा है। हाँ तो फिर यहाँ सब पूजा अटेंड कर रहे थे हम सारे के सारे, यहाँ पूजा हो रहा था। और आए थे तो चाचा ने सबसे पहले हमें नाश्ता करवाया, और ये जो बच्चा बैठा है ना तो इसी का जनेऊ था। ये रही मेरी परदादी। ये मतलब वो पैसा देने गई थी वहाँ पर, मतलब पैसा चढ़ाते हैं ना, सब घर के आते हैं तो वो ऐसे उनको पैसा चढ़ाते हैं, तो ऐसे उसके मतलब ऐसे नज़र उतार के पैसा चढ़ाया, उस पर फूल लगाए। ये हमें देख के इतना खुश हुई थी। पूजा ख़त्म होने के बाद हमने आरती ली। फिर आरती में वो सब पैसे देते हैं भगवान को, तो फिर हमने भी 20 रुपये चढ़ाया। फिर प्रसादी मिला, फिर हमने प्रसादी खाया। फिर एक प्यारी सी बच्ची का बर्थडे भी था, तो हमने बर्थडे भी अटेंड किया। हाँ उसी दिन बर्थडे था तो बर्थडे अटेंड किया। इतना रो रही थी वो, सारे बच्चे से फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उसका केक इतना प्यारा था, मतलब यार कितना क्यूट लग रहा था। हाँ फिर हम सारे खड़े हुए थे, इतनी गर्मी लग रही थी, तो सोचा ये सब कब ख़त्म होएगा। तो फिर हम आराम से कमरे में लेटे, तो फिर हमने बर्थडे अटेंड किया। भाई पूरी शक्ल की हालत बेकार हो रखी है, और ये मेरा भाई अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। इतना गर्मी है, इतनी गर्मी लग रही थी और इतना रो रही थी ये बच्ची।
उसके बाद हमने केक खाया। भाई मुझे वैसे भी ब्रेड नहीं पसंद, ऊपर से मुझे ही सबसे ज़्यादा ब्रेड मिली थी, सॉरी। और मेरे भाई को व्हिप क्रीम, मैंने बोला चल मुझे दे दे, उसने बोला नहीं। फिर उसके बाद उसने मुझे खुद से खिलाया, और फिर जब मैंने नज़र हटाई ना तो उसने मेरी क्रीम खा ली। मैंने बोला यार इतनी थोड़ी सी तो थी और तूने वो भी खा ली। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। मैं अपने भाई के साथ ही खा रही थी, बिकॉज मुझे पता था मुझे जितनी भूख नहीं लगी उतना ज़्यादा मुझे रेस्ट करना है, मैं इतनी थक चुकी थी। हाँ, फिर मैं और मेरा भाई छत पे गए मम्मी से बात करने के लिए, क्योंकि नीचे नेट नहीं आ रहा था। ऊपर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। तो फिर हमने अपनी मम्मी से बात किया, उसके बाद हम सोने चले गए। बाय बाय। ब्लॉग को अब एंड करते हैं और हम ढंग से गाँव पहुँच गए हैं, ठीक है। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय।